डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.4। बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम है। आपको पूरे वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पूरा प्रॉब्लम बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है, और गिवन होने के बाद वो पूरा गिवन डाटा लिखने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ऑन 1st of January 1960 Sanika decided to save rupee 10, rupee 11 on second day, rupee 12 on third day, and okay, so ऐसे वो सेव करती है। फर्स्ट पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, इसके बाद 13, 14, 15 ऐसे वो सेव करती है। आगे क्या बोला, if she decide to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving। तो 31st December 2016 को आखिरी दिन उसके पास पूरी टोटल सेविंग्स क्या होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। आपकी एपी क्या है, आपकी एपी है, देखो पहले दिन वो 10 रुपीज सेव करती है, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12 और 13 लाइक दिस। ओके, सो ये आपकी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक है आपकी 10, उसके बाद डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस है आपका इन दोनों में 1 का, सो डिफरेंस है आपका 1। और उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ डेज वो भी गिवन है। देखो ईयर क्या है 2016, तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पर टोटल डेज कितने 366 डेज। ओके, सो इतना आपके पास गिवन है, और आपको निकालना है पूरी सम ऑफ 366 डेज। पूरे 366 डेज की आपको सम निकालनी है। सो आपके पास फॉर्मूला है एसएन का। क्या है फॉर्मूला एसएन का? एसएन का फॉर्मूला आपके पास n डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a, ओके, 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 d। यही फॉर्मूला आपका। जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो पूरी सम आपके पास, सॉरी एसएन निकालना है आपको, सम ऑफ 366 डेज। तो करो वैल्यूज पुट अप, n डिवाइड बाय 3, n डिवाइड बाय 2 मींस 366 डिवाइड बाय 2, ओके, इन ब्रैकेट 2a, so 2a फर्स्ट टर्म क्या अपनी 10 प्लस इन ब्रैकेट n minus 1, so 366 minus 1, 366 minus 1 d, d means difference, और difference है आपका 1। ओके, तो सॉल्व इसको, 366 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा 2 8 16, यस 183 इन ब्रैकेट 2 10 20 प्लस 365 minus 1 365, और 365 1 365, 365, so 185, sorry 183 multiply with 20 plus 365, 385, okay, so 183 multiply 385 आता है 70,455। तो ये उसकी टोटल सेविंग होंगी 31st of December 2060 को। सो राइट हियर सानिका से 70,455 रुपी, ओके, टोटल इन ईयर 2060। So, ये था हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, a man borrowed ₹8,000 and agreed to repay back total interest of 1,360 in 12 months। क्या बोला है, एक आदमी ने 8,000 रुपए उधार लिए, और वो एग्रीमेंट हो गया कि मैं रिटर्न में 1,360 रुपए उसका इंटरेस्ट पे करूंगा इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, 12 महीनों में और मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो आगे क्या बोला है, देखो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। क्या बोला है कि अभी अब जो इंस्टॉलमेंट भरने वाले हर एक इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम होती जाएंगी। यस, सो मतलब डिफरेंस कितना -40 का यहाँ पर। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहली भी और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट
निकालनी है। सो गिवन क्या क्या है देखो यहाँ पर, गिवन क्या क्या है। फर्स्ट उसने 8000 रुपए लिए और एग्री हो गया 1360 रुपए भरने को, मतलब टोटल वो 12 मंथ में टोटल कितने वापस करने वाला है, ये 8000 प्लस ये 1360 मतलब 9360। तो देखो 8000 प्लस 1360 इज इक्वल्स टू 9360, इतने वो वापस करने वाला है। मतलब ये क्या है, सम ऑफ 12 मंथ एसएन दिया है हमें 9360। यस, उसके बाद दिया है हमें, क्या दिया है देखो, हमें फर्स्ट मतलब ये तो निकालना है और लास्ट मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट भी निकालनी है, बट उसके बाद दिया है हमें डिफरेंस। डिफरेंस दिया है कि क्या पहले इंस्टॉलमेंट से दूसरी इंस्टॉलमेंट लेस होंगी, प्रीसीडिंग क्या बोला है, लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 40, ये -40 का डिफरेंस है। ओके, और आगे दिया है आपको एंड, कितने महीनों में भरने वाला हो, 12 मंथ में। सो ये 12, और आपको फाइंड आउट करना है ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट में T12, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सो जस्ट पुट इन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हमारा, Sn is equals to n divided by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। so Sn दिया है हमें 9360 is equals to 12 divided by 2 and 12 divided by 2 in bracket 2a, जो कि हमें फाइंड आउट करना है a, n minus 1 means 12 minus 1 और डिफरेंस है -40 का। यस, सो फाइंड आउट 9360 is equals to 6, yes, a into a as it is plus 12 minus 1 11 multiply -40। ओके, तो ये इसको भेजो इधर राइट साइड में, डिवाइड बाय 6, फिर क्या बचा 2a प्लस 11 4 था 44 और ये 0 एज इट इज और ये भी माइनस। ओके, तो इसको करो डिवाइड 6 1 सा 6 6 1 सा 6 3 बचा 6 5 सा 30 अगेन 3 बचा 6 6 सा 36, ये 1560 इज इक्वल्स टू 2a प्लस और माइनस माइनस 440। ओके, इसको भी भेजो इधर 440 को, ये होगा 1560 माइनस का हो जाएगा प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2a। ओके, इन दोनों की सम करो 0 0 0 6 4 10 0 1 क्या है 5 9 0 और 2000। यस, क्या होगा 2000 is equals to 2a, 2 को भेजो इधर, so 2000 divided by 2 is equals to a, so 2 under 2 ये आया 1000, ये आया 1000, so हमें मिल गई a। इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी उसकी 1000 रुपए की, so 1000 हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल गई। अब निकालते हैं हम लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी हमारी, यहाँ पर निकालता हूँ देखिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी हमारी T12। so T12 हमें पता है क्या है, a plus 11d as a plus 11d, so T12 is equals to first installment a 1000 plus 11 multiply minus 40। ओके, ये 1000 प्लस ये 440 प्लस माइनस माइनस, so 1000 माइनस 440, ये करें क्या आएगा 560, मतलब T12 मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट आई हमारी 560 रुपी। सो देखो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखा है आंसर कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 560 रुपी। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर, ही इन्वेस्टेड 5000, पहले साल उसने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए, इन द सेकंड ईयर 7000 एंड इन द थर्ड ईयर 9000। पहले साल उसने 5000, दूसरे साल 7000 और तीसरे साल उसने 9000 रुपए इन्वेस्टेड किए एंड सो ऑन, और ऐसे ही वो इन्वेस्ट करते गए, ऐसे इन्वेस्ट करते गए। सो क्या बोला, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन
12 इयर्स, तो उसने 12 सालों में कितने इन्वेस्ट किए, ये हमें निकालना है। सो देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 5000 रुपीज, यस। बट डिफरेंस भी गिवन है, देखो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो देखो पहले। 5000, दूसरे साल उसने 7000, तीसरे साल उसने 9000 और ऐसे ही लिस्ट करती गया। सो हमारे पास ये एक इज फर्स्ट टर्म 5000, उसका डिफरेंस 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 2000। उसके बाद हमारे पास टोटल एन कितने इन 12 इयर्स, सो ये भी है 12। हमें निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट इन 12 इयर्स, 12 महीनों में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। सो फार्मूला एसएन का फार्मूला हमारे पास n डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। बहुत इजी प्रॉब्लम है देखो। सो s12 12 महीनों का, सो 12 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई a है हमारा 5000 प्लस 12 माइनस 1 डिफरेंस है हमारा 2000 का, यस। तो करो 2 1 2 2 6 12 in bracket 2 5 are 10, 10,000 plus 12 minus 1 11 multiply 2000, okay। so ये 6 इधर ये करो 10,000 plus 11 2 are 22 और 30 as it is, yes। so 6 multiply क्या आता है देखो, 22,000 plus 10,000 32,000, yes। और मल्टीप्लाई 6 से 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 2 सा 12 1 क्या है 6 is 18 and 1 19। so ये आई हमारी पूरी एसएन, ओके। सो s12 पूरी 12 मंथ की संख्या है 1,92,000। सो लिखिए आंसर इज टोटल इन्वेस्टमेंट इन 12 is total investment in 12 year is equal to 1,92,000, यस। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। देखो क्या है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट्स। एक ऑडिटोरियम में 27 रोज है, ओके। ऐसे रो, ऐसे 27 रो है। तो क्या बोला है, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकंड रो एंड 24 सीट्स इन थर्ड रो। ये फर्स्ट रो यहाँ पर 20 सीट्स है, ये सेकंड रो में 22, थर्ड रो में 24, ऐसे सीट्स है। मतलब हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, ab is equals to 20 22 24 26 and so on, okay। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, 15th रो में कितने सीट्स होंगे। और क्या बोला है, आल्सो फाइंड हाउ मेनी सीट्स आर इन द ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम में पूरे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, हमें दो फाइंड आउट करने यहाँ पर। सो यहाँ पर देगा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने निकाल ली। इसके बाद हमें a मींस फर्स्ट टर्म दी है 20, 40 मींस डिफरेंस वो भी दिया है 2 का। सो इतना हमें गिवन है, ओके। क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे। सो उसके लिए देखो हमें t 15th निकालना है और सम ऑफ 27 रो, ये दो निकालना है। सो चलो फटाफट फॉर्मूले में t 15th निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 d। सो ये कितना है 20 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, डिफरेंस है 2 का, ओके। सो 20 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 2, 20 प्लस 14 2 सा 28, ये दोनों हो गए 48। सो 15th रो में 48 सीट्स होंगी। और क्या निकालना है हमें, और निकालना है सम ऑफ 27, पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है। सो इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास Sn का n डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। सो अभी यहाँ पर ये n जो है ये टोटल n ये 27 है, तो 27 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a क्योंकि है 20s प्लस n माइनस 1 27 माइनस 1
तो डिफरेंस है 2 का। तो करो इसे सॉल्व, इसको रहने दो क्योंकि डिवाइड होता नहीं परफेक्ट, इसको रहने दो एज इट इज। इधर सॉल्व कर ले 240 प्लस 27 26 मल्टीप्लाई 2, ओके 27 divided by 2 in bracket 40 plus 26 to the 50 52, okay ये 27 divided by 2 मल्टीप्लाई ये दोनों का हो जाएंगे 92। तो ये 2 से 92 अब कट होता है, देखो सो कर 2 1 2 2 1 2 2 4 सा 8 प्लस 1 बचा 2 6 आ, तो क्या है 27 मल्टीप्लाई 46, तो 27 मल्टीप्लाई 46 होता है 1242, यस 1240। सो ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स है 1246। सो लिखो यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं अभी। सो आंसर्स इन 15th रो, देखो 15th रो में क्या इतना 15th रो 48 सीट्स एंड टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम इज इक्वल्स टू 1242 सीट्स। ये आ गया हमारा आंसर्स, ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया मंडे से सैटरडे तक, मतलब मंडे से सैटरडे 6 दिन का, और रिकॉर्डिंग वेरी ए वीक, पूरी रिकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी, ओके। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius, sorry, minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on other 5 days. में बाकी 5 दिनों का टेम्परेचर निकालना है। सो देखो पढ़ने के बाद जितना ये प्रॉब्लम आपको हार्ड लग रहा है उतना वो इजी। अभी यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखी नहीं है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम अपने मन से बनाएंगे। देखो क्या क्या गिवन है हमें, गिवन ये है कि पूरी टेम्परेचर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सो हम वही लिखते हैं। देखो मंडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर सपोज हमारा 8 डिग्री सेल्सियस होगा, देन ट्यूसडे का हमारा टेम्परेचर क्या होगा a प्लस डी, यस। देन वेडनेसडे का टेम्परेचर जो होगा वो a प्लस 2d होगा। देन थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा a प्लस 3d। देन फ्राइडे का टेम्परेचर होगा a प्लस 4d। और सैटरडे का टेम्परेचर होगा सैटरडे का a प्लस 5d। ये होगा टेम्परेचर। बट आपको यहाँ पर एक थिंग्स देके रखिए कि क्या देके रखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -36, वेडनेसडे का टेम्परेचर देके रखा है, ये कितना है -30 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये क्या है, वेडनेसडे का टेम्परेचर है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -30 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमें गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेडनेसडे का प्लस 2d, ओके। सो अब देखो क्या करते हैं हम, अब यहाँ से स्टार्ट करते प्रॉब्लम में। देखो क्या बोला है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे का, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर क्या बोला है। देखो मंडे का टेम्परेचर कितना है a, ओके यहाँ पर लिख लीजिए। देखो मंडे प्लस सैटरडे का टेम्परेचर क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे का। ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर तो यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ओके। क्या बोला है, फिर से रीड करता हूँ, बार बार क्वेश्चन पढ़ो तभी आपको समझ आएगा। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर, ये 5 डिग्री सेल्सियस मोर है किससे, इन दोनों से, इन दोनों के टेम्परेचर से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है 5, तो इसके बराबर इसको लाने के लिए हमें इसमें 5 ऐड करने पड़ेंगे, या इसमें हम 5 ऐड करेंगे तब इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। सो प्लस अगर 5 करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसका देखो मंडे का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, सैटरडे का है प्लस 5 इज इक्वल्स टू ट्यूसडे का है a प्लस d, तो सैटरडे का अगेन a प्लस 5d प्लस ये 5, ओके। सो नाउ इसको ये क्या होगा, a 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू a
2a d और ये d 5d और ये 6d इक्वल्स टू 5। ओके, सो ये 2a 2a तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, ये 5d माइनस 6d इज इक्वल्स टू 5। सो ये माइनस d इज इक्वल्स टू 5, सो e इज इक्वल्स टू माइनस 5। डिफरेंस कितना आया, -5 का। अब ये -5 आया, हमें एक टेम्परेचर पता है a + 2d = -30, तो यहाँ पर d की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, सो हमें a भी मिल जाएगा, मींस फर्स्ट टर्म, मतलब a मिल गया, हमें डिफरेंस मिल गया, बाकी पूरे टेम्परेचर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। b मिल गया, e निकालते हैं, तो ये यहाँ से निकालते हैं। देखो ठीक है, हमारे पास a + 2d = -30। ओके, सो d की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, a + 2 × -5 इक्वल्स टू -30, a प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे -10 -30, so a इज इक्वल्स टू क्या है, -30 + 10, so a इज इक्वल्स टू -20। यस, मंडे का जो टेम्परेचर है वो है -20 डिग्री सेल्सियस। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, अब सारे टेम्परेचर्स निकालते हैं। देखो सो मंडे का क्या होगा, यहाँ पर देखो मंडे का होगा a इज इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस। देन ट्यूसडे का होगा a + d, a + d इज इक्वल्स टू -20 प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू -25। यस, सो मंडे ट्यूसडे का होगा, वेडनेसडे का a + 2d जो कि गिवन है, गिवन -30 क्या है, -30। तो ये ऐसे ही होगा, देखो -20 -25 -30 यस -35 -40, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का -45 डिग्री सेल्सियस। सो ऐसे होंगे ये टेम्परेचर्स। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इजी है। अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, तो बहुत इजी। देखो क्या बोलेगा, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे tree plantation program was arranged on land which are rectangular shape है लैंड का, वहां पर ट्री प्लांटेशन हो रहा है। क्या बोला है, ओके, प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर आर वन ट्री, पहले रो में एक ट्री लगाई, दूसरी रो में सच इन द सेकंड रो देयर आर टू ट्रीज, ऐसे दो ट्रीज, ऐसे और तीन ऐसे ट्रीज लगाए। सो क्या बोला है, इन द थर्ड रो थ्री ट्रीज, सो ऑन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो। सो पूरे 25 रो में कितने ट्रीज होंगे। सो देखो फर्स्ट ए बी क्या होंगे हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड में 3, ऐसे वो होंगे कहां तक, लास्ट 25 रोज तक। सो ये है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो देखिए क्या रखा है यहाँ पर, देखो फर्स्ट टर्म ए 1 है, डिफरेंस वो भी 1 है, डिफरेंस का हमें कुछ लेना नहीं है, बट हमें लास्ट टर्म भी पता है, देखो कि 25 वो भी क्या है, 25 ही है। ओके, इसके लिए बहुत इजी एक फॉर्मूला, देखो एस एन निकालने का क्या है, n डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो देखो ये क्या होगा हमारे, हम 25 का निकाल रहे हैं, सो 25 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 25, सो 1 + 25, 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 26, 2 1 2 2 1 2 2 3 6 क्या है, 25 मल्टीप्लाई 13, करेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 13 5 65 कैरी 6 हो गया, 13 2 26 और 6 30 प्लस 325, so कितना है, यस 25 325। so there are 25 trees in total plantation, there are 325 trees total plant। ओके, सो टोटल वहां पर 325 ट्रीज प्लांटेड की। सो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 पूरा हो गया है। ओके, Please do like, share and subscribe our channel. Thank you.